चलिए आपको बता दें कि अब बोर्ड एग्जाम आपके काफी एग्जाम नजदीक आ गया है ना। 12th वालों के लिए मात्र 20 से 25 दिन है और 10th वालों के लिए भी 1 महीना से प्लस कुछ है, 40 से 45 दिन मोटा मोटी मान लीजिए वो है। तो बताइए क्या आप इस एग्जाम देने के लिए तैयार है ना। आर यू रेडी फॉर एग्जामिनेशन? बताइए क्या आप तैयार है एग्जाम देने के लिए? क्या आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? अगर कंप्लीट हो गया रहता तो ये वीडियो देखने आप नहीं आते। इसका मतलब है कि कंप्लीट नहीं है ना। इसका मतलब है कंप्लीट आपका अभी सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस में कुछ बच्चों को क्या क्या कमेंट आया था वो हमने सब एड किया है, बताते हैं क्या क्या है ना। कि आपका हो सकता है इसमें का कोई समस्या हो तो दूर हो जाएगा। और कैसे करें तैयारी उससे संबंधित आपको बता देते कि लास्ट के 25 दिन में कैसे पढ़े जो आपका बेस्ट नंबर अचीव कर सके। हर एक चैप्टर या हर एक प्रश्न को पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, समझिए बातों को, है ना। तो आप कैसे तैयारी करें कि एग्जाम में आपको हर एक सब्जेक्ट में 80 प्लस या 90 प्लस नंबर आ सके। आपको यूनिक तरीका बताएंगे, लिखने का स्टाइल अंतिम में बता देंगे कि तरीका क्या होता है, समझिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट का सवाल था कि अंतिम का समय आ गया है। ये रियलिटी बता दी कि अंतिम का समय आ गया है। अब जो दिल का धड़कन है वो बहुत तेज हो गया है ना। ये जो अंतिम का समय आया तो दिल का धड़कन एग्जाम को जब नजदीक आता है दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है। क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इतने दिन कितने क्या पढ़े हैं। पर जो अच्छा पढ़ा रहा था उसको भी टेंशन है, जो नहीं पढ़ा है तो उसको भी टेंशन है, और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो तो कोनो टेंशन नहीं है ना। उसको पता है कि नहीं तो पास होना है टिप टाप के, तो पास होने के चक्कर में होगा। लेकिन जो बच्चा पता है कि पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको इस बात का टेंशन है कि अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, समझिएगा। अंतिम समय आ गया है, अब क्या करें। पहला सवाल था इस चीज को, बहुत डर लग रहा है ना, हम बहुत स्केर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, अब से कैसे पढ़े। तो मेरा यह सवाल है कि आपका भी यह प्रश्न है तो बने रहे इस वीडियो में, है ना। आपका भी प्रश्न है तो ये बने रहे इस वीडियो में, समझिएगा। अगर अंतिम समय है तो अब क्या है। देखिए अंतिम समय में आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अंतिम समय कुछ भी नया मत पढ़ें। जो जैसे आपका अगर मान लीजिए आप 12th वाले हैं तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5 सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है ना, 1-2 महीना कुछ पहले पढ़ा होगा उसको ही कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहे, ठीक है। और 10th वालों के लिए एक स्पेशल बात है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस में 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद आपको हो गया फिर इसमें सोशल साइंस में भी 4 होगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस यानी कहने का अर्थ हुआ, और हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका ये सब्जेक्ट है, तो इसको आपको प्रत्येक दिन कैसे समय देना वो बताते हैं आपको, ठीक है, आगे, है ना। अब कैसे पढ़े, अब ये अंतिम में बताएंगे ये प्रश्न आपको, अब कैसे पढ़े, ठीक है, समझिए। अच्छा क्या पढ़े इस समय में, इस समय कुछ नया। अब सुनिए सवाल है कि इस समय क्या पढ़े। अब हम आपको ये बात बताएंगे, आपको प्रश्न था इस समय क्या पढ़े, हम आपको कहेंगे कि इस समय कुछ भी नया ना पढ़े, इस समय बिल्कुल नया कुछ ना पढ़े। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े थे उसी को रिपीट करके रिवीजन करना है। अगर आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री या बायो पढ़ रहे थे, ठीक है, बायोलॉजी मैथ कुछ भी आप पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए आप एक लेसन को याद कर चुके हैं, 2 याद है, 3 याद है, 4 याद है, 5 याद है, ठीक है। आप 3 चैप्टर को देखे ही नहीं थे, 6, 7 और 8। तो इसमें का आपको टीचर ने गेस किया होगा इससे संबंधित प्रश्न, तो उस प्रश्न को ही देख ले इसमें, ठीक है। बाकी का प्रश्न इधर से आप तैयारी कर लिए होंगे। अगर इसमें का भी नहीं हो पाया है तो आप इधर से भी गेस प्रश्न ही देखें, है ना, क्योंकि पूरा देखने का आप समय उतना नहीं है। जो पूरा पढ़ा हुआ है तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है। टोटल क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, क्योंकि वो पूरा पढ़ चुका है, ठीक है। जो पूरा पढ़ चुका है उसको आप रिवीजन करना है, आपको 1 शॉट रिवीजन करना है। एक बार इसका ऑब्जेक्टिव देख लेना है, एक बार सब्जेक्टिव देख लेना है ना, एक बार ऑब्जेक्टिव देखना है, एक बार सब्जेक्टिव, ऐसे करके आपको रिवीजन करना है। और प्रत्येक सब्जेक्ट को लास्ट में बताया जाए कितना घंटे किस पर समय दे और कैसे दे, ये समझ में आपको लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आपको जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए गेस क्वेश्चन पढ़ना है, आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन, है ना। और इस चैनल पर भी तैयारी करवाया जाता है सारे गेस क्वेश्चन प्रश्नों का, ठीक है। अब अगला प्रश्न होगा कि स्मार्ट तरीके से रिवीजन करें। स्मार्ट तरीका क्या होता है कि आप कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, वो स्मार्ट तरीका कहलाता है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो लंबा वीडियो चल जाएगा, आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके बताते हैं आपको। स्मार्ट तरीका कहने का अर्थ हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न 1 घंटे के अंदर ही करने का प्रयास करें। मान लीजिए आपका मैथ वीक है तो मैथ में अहम चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है 20 नंबर का आता है ना,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद 1 लेसन प्लस 2 लेसन प्लस 3 लेसन, ऐसे 3 लेसन से भी अच्छा खासा 15 नंबर का प्रश्न आता है। तो आपको मैथ में 10th में, ठीक है, हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में क्लास 12th वाले का 1 + 2 से, है ना, मिलकर 30 नंबर का अप्रोक्स आता है प्रश्न, ठीक है ना। 12th में मैथ वाले का, है ना, और 4 या 6 मिलके आपको 25 नंबर का आता है। इस तरह से आपको जो ज्यादा देने वाली, मतलब ज्यादा मार्क्स देने वाली चैप्टर है उसको ज्यादा रिवीजन करें आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है स्मार्ट रिवीजन का तरीका। स्मार्ट रिवीजन का तरीका सबसे बढ़िया ये भी है कि आप पहले, आपको बता दिए कि ऑब्जेक्टिव, आप पहले समझ ले कि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100 पूछा जाएगा, क्या 50 बनेगा, या 70 पूछा जाएगा और 35 बनाना है, या मान 80 पूछा जाएगा और 40 बनाना है। ये बढ़िया तरीका से समझ लिया आप, है ना। उसके बाद उस प्रश्नों को आप उत्तर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका अच्छा खासा गया तो सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत लिख के आपको अच्छा नंबर आ सकता है। अगर नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए आपको बता दे कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट में बांट ले, यानी 2 पार्ट्स में बांटे सब्जेक्ट को, सिलेबस को। कहने का अर्थ हुआ एक एक सब्जेक्ट को, पहले सब्जेक्ट को समझिएगा, सिलेबस नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट ले। अगर मान लीजिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी जो पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या क्या पूछता है सुनिए। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो प्रश्न आता है, सबसे पहले एक ग्रामर सेक्शन, उसके बाद आएगा आपका बुक सेक्शन से ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ, ठीक है। अब इधर से ये बुक सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन से भी आएगा, है ना। सब्जेक्टिव सेक्शन में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, ऐसे निबंध, उसके बाद एप्लीकेशन यानी पत्र, उसके बाद क्या रहेगा, है ना, यानी कुछ पैसेज या फ्रेज, ठीक है, यानी गद्यांश या संक्षेपण। इस तरीका से आपको जो लिखने वाला सेक्शन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको यहां से 15 and 20 मार्क्स तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और ये जो एस्से है 8 या 10 नंबर में रहेगा भाई साहब, एप्लीकेशन 5 नंबर में रहेगा, और पैसेज आपको अगर 10th में है तो 20 नंबर के समथिंग पैसेज आएगा। अगर आप 12th में है तो आपको यहां से 4 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 नंबर पैसेज मिलेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बांट ले, सबको बांटे, और कोशिश करें कि आप मॉडल से जरूर लगाएं। आगे इस बात को भी चर्चा करेंगे, मॉडल से जरूर लगाएं। 2 पार्ट में बांट दे, और डेली, ये लास्ट में आपको बताएंगे डिटेल से कि कैसे इसको डिटेल चर्चा करें। उसके बाद आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। देखिए ऑब्जेक्टिव का एक बार बढ़िया से पढ़े, उसको एक बार याद, पहले एक बार पढ़े, उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद फिर एक बार पढ़े, फिर एक बार पढ़े, 3 बार एक चैप्टर को पढ़े आप। पढ़ने के बाद मोटा मोटी आपको 40 से 50% याद हो जाएगा। उसके बाद जब 2 बार लास्ट में पढ़ दीजिएगा तो 5 बार जब पढ़ दीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर विषय का एक बार उसके बाद मॉडल सेट जरूर लगाए, मॉडल सेट ओ मार्कशीट के साथ, है ना। यानी बैठने का प्रयास करें, कभी कभी बीच में आप समय मिला के, बीच में जैसे संडे है तो संडे को 2 या 3 घंटा बैठने का प्रयास करें, 3 घंटा कंटिन्यू बैठने का प्रयास करें। और प्रॉपर, जैसे आप एग्जाम पर जैसे स्कूल में या ट्यूशन में बैठते हैं, प्रॉपर उस तरीका से बैठे, ठीक है। और डेस्क, ये कहने का अर्थ हुआ टेबल और कुर्सी लगा के, या टेबल या बेंच, जो भी आपको हो, जिस तरह से हो ऐसे लगा के आप उसको बैठने का एग्जाम देने का प्रयास करें। जैसे चौकी को थोड़ा रख लीजिए ऊंचा पे, और नीचे कुर्सी लगा के आप बैठ के लिखने का प्रयास करें, ठीक है। प्रॉपर 3 घंटा उसमें ओ मार्कशीट आपको उसी समय से बनाना है। कोशिश करें कि आपका एक ओ मार्कशीट बनाने में 15 मिनट का अंतराल है। ये क्वेश्चन आपके लिए फिजूल है, ये अभी आपको बाद में बताएंगे क्या है। और एक विषय का ओ मार्कशीट जो है ना 30 मिनट का अंदर बनाने का प्रयास करें। एक सब्जेक्ट का जो ओ मार्कशीट है कोशिश करें कि 30 मिनट के अंदर हम बना सके। अगर आपका 30 मिनट के अंदर बन जाएगा, थोड़ा स्पीड हो जाएगा, मैथ में नहीं इन अदर सब्जेक्ट में, तो आपका इससे क्या फायदा होगा आपको बताते हैं। जब सब्जेक्टिव में लिखने का समय भरपूर मिलेगा आपको, है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख पाइएगा आप, ठीक है। अब समझिए बातों को। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉपर, है ना, ओ मार्कशीट को घसे, ठीक है, प्रॉपर ओ मार्कशीट को घसे, प्रॉपर सब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे भी रहे उसको सब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, है ना। ये भी क्वेश्चन बच्चों का था कि सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, ठीक है भैया जी, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। देखिए सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, है ना। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सबसे पहले 2 पार्ट में करें, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन,
सही बात है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाली प्रश्न होगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 या 5 नंबर वाली प्रश्न होगा। तो दोनों को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, है ना। और दोनों को डिवाइड करने के बाद पता करें कि प्रश्न किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है ना। और मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, है ना। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। अब क्वेश्चन बैंक कौन सा बढ़िया होता है ये आप जानते ही हैं, वेलेंट वगैरह जो भी आपको बढ़िया लगे, है ना, आर्थिक पब्लिकेशन जो भी आपको बढ़िया लगे वो पढ़े, और हम रिकमेंड नहीं करेंगे कोई आपको, है ना। तो क्वेश्चन बैंक आप जरूर पढ़े। क्वेश्चन बैंक का तैयारी जितने भी कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस से हमेशा हम देखते आए हैं कि आपको अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको 50 से 60 मार्क्स जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे जिले का क्वेश्चन ही जाता है, पिछले साल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा इस तरीके से तैयारी करें। नेक्स्ट बात आपका क्या था, है ना, नेक्स्ट प्रश्न था कि, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट प्रश्न था शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने का स्मार्ट तरीका क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने का स्मार्ट तरीका क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाली प्रश्न पढ़ने का तरीका क्या है, सुनिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़े और उसके उत्तर लिखिए, यानी सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़ ले। जैसे अपने 10 प्रश्नों का रिवीजन किया, है ना, 10 प्रश्नों का रिवीजन किया हमने, 10 प्रश्न का रिवीजन किया, मान लीजिए 10 प्रश्न का रिवीजन किया, तो हम उस रिवीजन को कुछ उससे संबंधित लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज इसमें ऐड करके रखेंगे, लेखक का नाम, और जितने भी आपका अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो लेखक चैप्टर का नाम, है ना, और उसके लेखक, उसका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था, ये सब जानकारी आपको पूर्ण रूप से होनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले उसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। उत्तर लिखने वक्त में जब प्रश्न को पढ़ लिए तो उसको उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा अपनों शब्दों में, अपने शब्दों में, जैसे उस प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। उसका पुनः 2 दिन बाद उसको कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, हर विषय का एक दिन में 5 प्रश्न जरूर तैयार करें। हम यही बात आपको कहने वाले थे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्टोरी है, ठीक है, या क्लास 10th का मैथ है, क्लास 12th का भी मैथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल है, इको है, जियो है, या मैथिली है, या हिंदी है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन एक चैप्टर का मतलब 5 क्वेश्चन को जरूर करें। 5 क्वेश्चन को, 5 शॉर्ट 5 लॉन्ग, 5, है ना, शॉर्ट 5 लॉन्ग, और हिंदी में व्याख्या, मैथ का भी 10 15 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। अर्थात इसका मतलब सीधा समझिए ना कि क्वेश्चन बैंक ले ले या मॉडल पेपर, उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब बाकी बात नोटबुक से आप पढ़ें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन का स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करें, जिससे लंबे समय तक का याद रहेगा, है ना। लिख के सॉल्व कीजिएगा तो लंबे समय तक टिकेगा आपका माइंड में। हर विषय का एक दिन में 2 लॉन्ग प्रश्न जरूर करें। आपको 2 नहीं करने के लिए हम बोले थे, हम आपको कहते 5 कीजिए, आप 2 ने, यानी 5 से 10 शॉर्ट कीजिए, तो 2 से 5 आप लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एवरी संडे और सैटरडे क्या करें, है ना, एवरी संडे और सैटरडे क्या करें। किसी भी एक विषय का 400 से 500 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें, किसी भी सब्जेक्ट का 400 से 500 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें, या आप घर पे ही 400 से 500 ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करें, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, और किसी भी मतलब कोई भी आप यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। क्या समझे। अगर अगला है कि लेख और पत्र लेखन का अभ्यास जरूर कर लें, है ना। और हर घंटे, एक बात और कहेंगे, हर मतलब हर रोज, यानी कहा हर घंटे आप एक बार मतलब बुक से जुड़े रहे, और हर रोज कोशिश करें कि 6 घंटे का हम नींद ले सकें, 6 घंटे का प्रॉपर नींद ले सके पर दिन, है ना, पर डे। अब इसमें आपको 4 से 6, जिस समय आपका माइंड सेक्रीफाइस कर जाए, जिस समय आपको माइंड आपको ठीक रहे, कितने समय का आप नींद एडजस्ट कर लेंगे, उतना देर आप नींद ले सकते हैं। अब इसमें 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 नहीं कीजिएगा, प्रॉपर 5 कर दीजिएगा, 7 मत कीजिएगा, ठीक है। अब आइए, अब आपका बेस्ट आवर्स क्या होगा। मान लीजिए आप मैथ है, हमें 2 बाकी सब्जेक्ट आप जोड़ लीजिएगा, मैथ है और हिंदी है और इंग्लिश है। मैथ हिंदी और इंग्लिश का बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 घंटे आपको पर डे 2 घंटे का सिलेबस बांट लेना। 2 घंटे में आपको एक बार ऑब्जेक्टिव देखना है और एक बार सब्जेक्टिव देखना है। मेरे भाई इस हिंदी का भी वही कीजिए, 2 घंटे, है ना, पर डे,
एक बार आपको सब्जेक्टिव देखना है, एक बार मेरे भाई ऑब्जेक्टिव देखना है, फिर इसका भी सेम है ना। तो इस तरीका से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सिलेबस आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, कोई कम नहीं रहेगा। जैसे आप हिस्ट्री पर फोकस कर दिए या मैथ पर फोकस कर दिए तो हो सकता है आपका हिंदी डिले हो जाए। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट आपका डिले नहीं हो जाएगा, होकर रह पाएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू।